हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक प्ले नागामंडला जो कि गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। पहले हम लोग इसका कैरेक्टर्स देखेंगे और फिर इसका समरी जानेंगे। इसके कैरेक्टर्स में है, पहली इसकी सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट है रानी। रानी अ यंग डिवोटेड वाइफ ऑफ अपन्ना, अपन्ना अ डिसाइडफुल हस्बैंड, कंक्यूबाइन द किप्ट ऑफ अपन्ना, नागा और फॉर्मेशन चेंजिंग नागा। ये पंचायत है जो हर गांव में देखा जाता है। द सरपंच ऑफ विलेज कुरुद्दवा द ओल्ड वुमेन हु गेव रानी द मेडिकेटेड रूट। स्टोरी जो है ये द नरेटर ऑफ फॉल्क टेल है। इसमें फ्लेम है, 4 लोग हैं इसमें। फ्लेम मतलब यहाँ पे लोगों को दिखा रहा है। द फ्लेम्स ऑफ द नाइट दैट गैदर्ड इन द ब्रोकन टेम्पल, कपन्ना सॉन ऑफ कुरुद्दवा। तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होता है कि एक रानी होती है जो कि एक यंग गर्ल होती है, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती और इसकी शादी अपन्ना से कर दी जाती है। अपन्ना की उम्र ज़्यादा होती है रानी से, फिर भी इसकी शादी से कर दी जाती है, जैसे कि पहले के ज़माना में होता था। तो रानी का तो बहुत सारा सपना था कि वो अपने शादी के बाद लाइफ अच्छे से व्यतीत करेगी, लेकिन अपन्ना वैसा नहीं निकलता है। अपन्ना पहले से ही एक औरत को रखे रहता है जिसको इल्लीगल रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसका नाम कंक्यूबाइन होता है। अपन्ना का इससे पहले संबंध होता है, लेकिन इसके बाद भी ये शादी रानी से कर लेता है। लेकिन शादी के बाद अपन्ना रानी को अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं देता है। वो उससे फर्स्ट नाइट में ही वो उसको क्लियर कर देता अपन्ना रानी को कि वो उसके पास सिर्फ दोपहर में खाना खाने के टाइम आएगा, बाकी दिन रात और दिन भर इस रानी अपन्ना का चेहरा भी नहीं देख पाएगी। अपन्ना इसको रानी को ये पहला दिन ही क्लियर कर देता है और फिर अपन्ना हमेशा कंक्यूबाइन के पास ही रहता है। तो होता क्या है, इसकी एक और प्रोटैगोनिस्ट है कुरुद्दवा। ये एक ब्लाइंड वुमेन होती है, ये एक बूढ़ी औरत होती है जो कि अंधी होती है। इसका होता क्या है कि इससे रानी का दुख नहीं सहन होता है कि वो कैसे रहती है, उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता है। तो कुरुद्दवा जैसे पहले के ज़माने में टोटका तंत्र मंत्र ऐसा कुछ होता था, तो कुरुद्दवा रानी को वही अपनाने के लिए बोलती हैं। ये करती क्या है, रानी को मेडिकेटेड रूट देती है। मेडिकेटेड मतलब एक ऐसा जड़ देती है उसे जो कि बोलती है रानी को कि तुम अपन्ना को खिला देना और अपन्ना तुम्हारे वश में आ जाएगा, फिर तुम जैसा चाहोगी तुम्हें वैसा अपन्ना मिलेगा। तो कुरुद्दवा उसको रानी को मेडिकेटेड रूट देती है, जड़ी बूटी। तो रानी ऐसा ही करती है। पहला दिन वो रानी क्या करती है, जब अपन्ना दोपहर में खाने को आता है तब रानी वो मेडिकेटेड रूट को थोड़ा सा, जो कुरुद्दवा उसको सजेस्ट करती है, बोलती है कि तुम पहले थोड़ा ही देना, ज़्यादा मत देना। तो रानी थोड़ा सा ही मेडिकेटेड रूट उसके कड़ी में मिलाकर अपन्ना को देती है खाने के लिए। तो क्या होता है कि अपन्ना पे वह असर नहीं करता, वो थोड़ा अजीब सा फील करता है, लेकिन फिर वो घर से कंक्यूबाइन के पास ही चला जाता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो कुरुद्दवा के पास रानी बोलती है कि इसका उन पे असर नहीं हुआ। तो क्या होता है कि कुरुद्दवा बोलती इस बार तुम उसे ज़्यादा वो मेडिकेटेड रूट मिलाकर देना, ज़्यादा डोज देना। तो रानी ऐसा ही करती। इस बार रानी दूध के साथ वो मेडिकेटेड रूट मिलाती है और होता क्या है कि जैसे ही वो दूध में मिलाती है तो दूध का कलर ब्लडी रेड हो जाता है, मतलब खूनी लाल हो जाता है। जैसे ही वो मेडिकेटेड रूट दूध में मिलाती हैं तो रानी घबरा जाती है, डर जाती है कि ये उन्हें देंगे तो वो कुछ हो ना जाए। और रानी करती क्या है कि वो मेडिकेटेड रूट को जो वो दूध में मिलाई होती है वो जाके एक एंट हिल पर डाल देती है। मतलब चींटी जहाँ घर बना के रहते हैं, बड़े बड़े से हिल पहाड़ जैसे वो अपने घर बना लेते हैं, वहाँ पे ले जाके डाल देती हैं। लेकिन रानी को उस टाइम पता नहीं रहता है कि उस एंट हिल, उस चींटी के पहाड़ के अंदर भी कोई एक नाग रहता है। उसमें एक सांप रहता था, नागा। वो आ जाती है, लेकिन उसके आने के बाद ही नागा पर वो मेडिकेटेड रूट असर कर जाता है
और क्या होता है कि जो उस मेडिकेटेड रूट का काम होता है वैसा ही होता है। रानी के पीछे नागा अट्रैक्ट हो जाता है और नागा करता क्या है, नागा अपन्ना का रूप ले लेता है, मतलब रानी के पति का रूप में खुद को चेंज कर लेता है और रानी के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है। तो नागा बहुत ही पॉजिटिव रानी की तरफ हो जाता है, वो उससे पति की तरह ही व्यवहार करता है और रानी ये देख के शॉक हो जाती है कि अपन्ना का आखिर इतना अच्छा बिहेवियर अचानक से कैसे हो गया। फिर होता क्या है कि नागा रोज़ रात को अपन्ना का रूप लेता है और रानी के पास जाता है और उसके साथ पति पत्नी जैसा ही व्यवहार करता है। तो लेकिन रानी होता क्या है, नागा तो बस रानी के पास रात में अपन्ना का रूप लेके जाता है, लेकिन अपन्ना जब दोपहर में खाने के लिए जाता है तब वो रानी से वैसे ही बुरा व्यवहार करता है, उसको हार्ड वर्ड्स बोलता है, गलत बातें बोलता है रानी पे और उसी तरह रानी पे गुस्सा दिखलाता है। तो रानी को समझ में नहीं आता है कि आखिर इन्हें ये रात में इतना अच्छा से व्यवहार क्यों करते और दोपहर में इतना ख़राब से क्यों व्यवहार करते। लेकिन रानी खुश थी कि कम से कम उसे रात में अपने पति का प्यार तो मिल रहा है, उससे अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, भले वो दोपहर में उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो रानी इस बात पर ध्यान नहीं देती और ऐसा ही चलते रहता है। नागा रोज रात में अपन्ना का वेश लेकर रानी के पास जाता है और एक ये टर्न हो जाता है, इस स्टोरी का, इस प्ले का टर्न आ जाता है जब रानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। रानी प्रेग्नेंट होती है नागा से, इसे तो पता नहीं रहता, ये तो सोचती है कि नागा उसका पति अपन्ना ही है। तो वो क्या होता है कि रानी जब नागा के पास रात में ये बात खोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो नागा इस बात से तो खुश हो जाता है क्योंकि वो रानी से पति का व्यवहार ही करता था, तो वो इस बात से खुश होता है, उसे पॉजिटिव वाइब्स नागा शो करता है रानी के लिए। लेकिन जब यही बात रानी दोपहर को अपन्ना के पास खोलती, जो कि रियल अपन्ना होता है, उसका रियल पति होता है, उसके पास जब ये बात खोलती हैं तब अपन्ना उस पर बैड कैरेक्टर विमेन होने का ब्लेम लगाता है, उस पर ये बोलता है कि तुम अच्छे चरित्र की औरत नहीं हो, ये बच्चा भी किसी और का है, मेरा नहीं है। तो रानी को समझ में नहीं आता कि ये आखिर हुआ क्यों। रात में तो इन्होंने पॉजिटिव वाइब्स शो किया, लेकिन दोपहर में अपन्ना ने उसको गंदे चरित्र की औरत बोल दिया और अपन्ना, रियल अपन्ना ये डिसाइड करता है कि वो रानी को कहाँ ले जाएगा, पंचायत ले जाएगा कि रानी ने उसके साथ धोखा किया है, रानी ने किसी और के साथ संबंध बनाया है और ये बच्चा अपन्ना का नहीं है। तो उसी रात जब नागा रानी के पास जाता है, अभी तक रानी को ये पता नहीं रहता है कि नागा अपन्ना ये नागा है, अपन्ना नहीं है। तो जब नागा अपन्ना बनकर रानी के पास जाता है तो वो इसको ऐसा बोलती है कि आपने मुझे पंचायत के पास ले जाने का बोला है। तो नागा उसको बोलता है कि नहीं, तुम जो भी वो ऑर्डिल देंगे, जो भी वो बोलेंगे वो स्नेक ऑर्डिल देंगे, मतलब वो एक सांप का कुछ रस्म होता है, वो तुम्हें करने बोलेंगे, तुम उसके लिए रेडी हो जाना, तैयार हो जाना। नागा ऐसा बोलता है, फिर वो रात बिताता है और चला जाता है। अगला दिन वैसे ही होता है, जो रियल अपन्ना होता है वो रानी को ले जाता है पंचायत के पास। पंचायत के पास जब ले जाता है तो पंच में उसको ये बोला जाता है कि अगर तुम पवित्र हो, अगर तुम्हारा चरित्र सही है, तो तुम उस एंट हिल में जिसमें ये नागा रहता था वहाँ पे तुम हाथ डालो और तुम ये वचन लो कि तुमने इस नागा को और अपने पति को छोड़कर और किसी दूसरे आदमी को छुआ भी नहीं है। रानी वैसा ही करती है, वो उस एंट हिल चींटी के ढेरे के अंदर अपना हाथ डालती है और ये वचन लेती है, ये प्रण लेती है कि मैंने अपन्ना और नागा को छोड़कर और किसी को नहीं छुआ है। और ये बात तो सच ही होता है कि उसने नागा और अपन्ना को छोड़कर और किसी को नहीं छुआ होता है। तो नागा उसे नहीं काटता है और वो निकलता है और रानी के गले में घेरा बनाता है और उसे ब्लेसिंग्स देता है, उसे आशीर्वाद देता है। पंचायत यह देखकर ये मान लेते हैं कि रानी तो एक देवी है जिसे नागा ने आशीर्वाद दिया उसके गले में लपेट के और उसे काटा तक नहीं। और
इसके बाद पंचायत अपन्ना को बोलते हैं कि तुम रानी जैसी पवित्र देवी के ऊपर इस तरह के ब्लेम्स लगा रहे हो, तो तुम उसके पैर को छूकर उससे माफ़ी मांगो। अपन्ना वैसा ही करता है, वो रानी के पैर को छूकर माफ़ी मांगता है और अपन्ना भी ये मान लेता है कि रानी कोई आम इंसान नहीं, एक देवी है। तो क्या होता है कि अपन्ना, फिर जो रियल अपन्ना होता है, वो रानी से अच्छा व्यवहार करने लगता है। तो अच्छा व्यवहार करने लगता है तो रानी क्या होता है कि, और ये जो अपन्ना कंक्यूबाइन रखता है, रानी को ये एक नौकरानी के रूप में मिल जाती है। मतलब अपन्ना रानी को, कंक्यूबाइन को नौकरानी के तौर पे दे देता है। मतलब कंक्यूबाइन रानी की नौकरानी वाली काम करती है और रानी का एक बेटा होता है, जो कि होता तो नागा का है, लेकिन अपन्ना उसे देवी मानकर अब सब इसे पवित्र औरत मानता है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसका व्यवहार भी, रियल अपन्ना का व्यवहार भी रानी के लिए एकदम से बदल जाता है। ये इससे अच्छे से व्यवहार करने लगता है। फिर होता क्या है कि ये जो प्ले है नागामंडला, इसकी 2 एंडिंग्स हैं। तो क्या होता है कि नागा जब अगली रात को जाता है रानी के पास, तो वो देखता है रानी को अपने पति के साथ। तो नागा को लगता है कि मैं अब इनके लाइफ में नहीं जाऊंगा। और ये होता क्या है कि नागा जाता है और रानी के बाल में लिपट जाता है और लिपट के खुद को इस तरह से उसके बाल में लॉक कर लेता है, बंद कर लेता है कि वो मर जाता है। और अगला दिन जब रानी उठती है तो वो अपने बाल को भारी पाकर, जब उसका बाल भारी लगता है तो वो अपने बाल को खोलती है और जैसे ही झाड़ती है तो उससे मरा हुआ नागा गिरता है। तो होता क्या है कि नागा जब वो मरा हुआ देखती है तो रानी को अब पता चल जाता है कि ऐसा हुआ क्यों है। नागा ही अपन्ना बनकर आता था, तो रानी अपने पुत्र का, अपने बेटे का नागा को असली पिता मान के, और इसने रानी को वो सारे हैप्पीनेस दिया, वो सारे सुख दिया जो अपन्ना नहीं दे पाया उसे अपने वीर का दर्जा दिया पहले। तो रानी उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और रानी बोलती है अपन्ना को कि तुम नागा को मेरे बेटे से दाह संस्कार करवाओ पूरे रीति रिवाज के साथ। और इस रीति रिवाज के साथ अब नागा का दाह संस्कार हो जाता है। तो इसमें हम अब पहले जाएंगे, थोड़ा सा पहले पीछे देखेंगे कि ये जो फ्लेम्स होते हैं 1 2 3 4, ये क्या है इस स्टोरी में। होता क्या है, जो ये स्टोरी सुना रहा होता है वो उसे श्राप मिलता है कि तुम्हें इस महीने की आखिरी रात को जागे रहना है। अगर तुम पूरी रात भर जागे रहना, अगर तुम पूरी रात नहीं जागे रहे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा उसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो रहता है वो अपने प्लॉट, अपने समरी, अपने कहानियों के द्वारा ऑडियंस को बहुत सताता है। इसलिए इसे ये मिलता है कि अगर तुम इस महीने की आखिरी रात को पूरी रात भर नहीं जागे रहे तो तुम मर जाओगे। तो होता क्या है कि ऐसे ही होता है। और क्या होता है कि वो एक टूटे फूटे मंदिर के पास जाता है और अपनी रात गुजारने का डिसीज़न लेता है, लेकिन इससे लगता है कि मैं तो अब मर ही जाऊंगा, मैं रात भर कैसे जागूंगा। तभी वहाँ पर कुछ उसी टेम्पल के पास, उसी टूटे फूटे टेम्पल के पास ये फ्लेम्स आते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 लोग आते हैं। इसे फ्लेम्स से डिस्क्राइब किया गया है कि ये एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग जागे रहेंगे और तुम मुझे कुछ ऐसा स्टोरी सुनाओ जो अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो। तो इसमें कोई अपना अपना स्टोरी सुनाता है, लेकिन एक बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा स्टोरी सुनना है, मतलब कुछ अच्छा। तो इसी तरह से ये कहानी जो नागामंडला सुनाता है उन्हें, वो नागामंडला सुनाना शुरू करता है। यहाँ से नागामंडला शुरू होता है। तो यही इसी में से एक फिल्म बोलता है कि नहीं, ये एंडिंग, मतलब नागा की जो मृत्यु हो गई वो तो एक ट्रेजेडी हो गई। और हम लोग जानते हैं कि ट्रेजेडी क्या होता है। ट्रेजेडी वो होता है जो अंत में दुखद हो, जिसका एंडिंग
पूरी सैडनेस से भरी हुई हो। लेकिन इसमें से एक बोलता है फ्लेम कि नहीं, मुझे सैडनेस वाली स्टोरी नहीं सुननी है, प्ले नहीं सुननी है, मुझे कुछ ऐसी कहानी सुनाओ जिसकी एंडिंग हैप्पीनेस के साथ हो। तो फ्लेम क्या मतलब ये जो नागामंडला स्टोरी सुना रहा होता है, जिसे ये श्राप मिलता है, जिसे बोला जाता है कि तुम अगले महीने की अंतिम रात को अगर नहीं जागे रहे तो तुम मर जाओगे, वो क्या करता है, वापस से इसकी एंडिंग को बदलता है। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि इसकी नागामंडला की दूसरी एंडिंग क्या थी। पहली एंडिंग तो नागामंडला की यह थी कि नागा अपन्ना और रानी को एक साथ देखता है और नागा रानी के बाल में जाकर लिपट के खुद को मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, मर जाता है और फिर नागा का दाह संस्कार हो जाता है। लेकिन जैसे ही इनमें से एक फ्लेम बोलते हैं कि नहीं, उन्हें ट्रेजेडी वाली नहीं सुननी है स्टोरी, उन्हें कुछ हैप्पीनेस के साथ एंडिंग वाली स्टोरी सुनाओ, तो यहाँ होता क्या है कि दोबारा वो स्टोरी चेंज कर देता है, उस स्टोरी की एंडिंग को चेंज कर देता है। और यहाँ क्या होता है कि नागा जाता है जब रानी के पास, तो अपन्ना उसे देख लेता है और अपन्ना उसको मारने के लिए जाता है कि वो नागा को मार देगा। वो गुस्से में आ जाता है कि नागा यहाँ क्यों आया है, और अपन्ना रानी को एक डंडा लाने के लिए, एक स्टिक लाने के लिए भेजता है कि वो नागा को मारेगा। और रानी इसके साथ, नागा के साथ इमोशनल अटैच हो जाती है, तो वो नहीं चाहती है कि नागा को अपन्ना मारे। तो रानी एक बहाने से अपनी किचन को जाती है और नागा भी उसके पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे, रानी के पीछे पीछे जाता है। और रानी क्या करती है, वो उसे नागा को शेल्टर दे देती है अपने बाल में। मतलब रानी अपने हेयर में नागा को हमेशा के लिए रहने के लिए शेल्टर दे देती हैं। और ऐसा ही होता है, नागा हमेशा रानी के बाल में रहता है और अपन्ना नागा को नहीं मार पाता है। रानी हमेशा से नागा को अपने बाल में रखती है। और ये है इस स्टोरी की, इस प्ले की दूसरी एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।